तो दोस्तों, तो ये हमारा जीएस का पेपर है जो यूपी प्लस और आरओ और मतलब जीएस का है। आप किसी भी एग्जाम के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? तो जो बॉम्बे था और कलकत्ता और मद्रास था, कब हुई? तो वो हुई थी 1861 में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी इन तीनों जगह पर। तो अब है हमारा अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? जो संवैधानिक निकाय नहीं है वो है हमारा नीति आयोग। ये संवैधानिक निकाय नहीं है। जो संघ लोक सेवा आयोग है वो संवैधानिक निकाय है, राज्य लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। तो अब है हमारा तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? तो सेवा कर भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है, सीमा कर भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है, शिक्षा कर भी लगाया जाता है, लेकिन जो मार्ग कर होता है वो भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता। तो अगला है हमारा, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला कौन सा मध्यकालीन शासक था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने टका जारी किया था चांदी के सिक्के का। तो अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। ये जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में मिलता है। तो अगला प्रश्न है, ये है हमारा छठा प्रश्न, तो अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? जो रामायण है हमारा उसका किसने फारसी में अनुवाद किया था? वो था अब्दुल कादिर बदायूनी ने ये फारसी में अनुवादित किया था। अब है हमारा सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? जो जेम्स, अब यहाँ दो प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में कौन आया और ब्रिटेन का जो शासक था कौन था? तो जो राजदूत बन के आया था वो था विलियम हॉकिंस। तो ये जहांगीर के दरबार में आया था। अब है हमारा आठवां प्रश्न, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 1940 की अध्यक्षता किसने की? तो जो 1940 की अध्यक्षता थी वो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। तो अगला है हमारा नौवां प्रश्न, तो 1942 के कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? जो भारत छोड़ो प्रस्ताव था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था ये। तो अगला है हमारा, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? जो वकालत की थी वो थी सर टीवी संप्रभु ने वकालत की थी। तो अगला है हमारा 11वां प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? जो अंतिम व्यक्ति था वो था सुबुद्ध। तो इनको धर्म की दीक्षा दी गई, अंतिम व्यक्ति था। तो अगला है हमारा 12वां प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? जो ये नदियां हैं इनमें से जो सतलज है इसका उद्गम भारत में नहीं है। तो अब है हमारा 13वां प्रश्न, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो जो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पुलकेशिन द्वितीय। तो अब है हमारा 14वां प्रश्न, कोटा का युद्ध लड़ा गया था, मतलब कहाँ लड़ा, किस किस के बीच लड़ा गया था? वो था विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच लड़ा गया था ये तालीकोटा का युद्ध। तो अब है हमारा 15वां प्रश्न, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। तो ये कलकत्ता में 1826 में प्रकाशित हुआ था। तो अब है हमारा अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थित पर है? जो इनमें से कौन सा है जो तीनों को मिलाता है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तो वो है नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, तो ये तीनों को मिलाती हैं। तो अब है हमारा 17वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कुल्की महोत्सव संबंधित है? जो कुल्की महोत्सव है वो किस जिले से संबंधित है? वो है हमारा संभल जिले से संबंधित है। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था। तो अगर आपको वाकई हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करके जाएं और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।